एक लड़की जो 19 स्कूलों से निकाली गई थी, और आपको एक सच बात बताऊं, वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और अट्रैक्टिव थी। लेकिन क्या आपको पता है कि 19 स्कूलों में से उसे निकालने की वजह यह बताई गई कि बच्चे उससे बहुत ही ज्यादा डरते थे। आप सोच रहे होंगे कि इसमें अजीब क्या है, लेकिन अजीब बात यह है कि ना तो वो बच्चों को मारती और ना ही वो बच्चों को मारती, और दिखने में तो वो कैसी है वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है, लेकिन फिर भी बच्चे उससे इतना क्यों डरते थे, वजह जानकर मैं सच बता रहा हूं कि आप मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। और दुनिया की सबसे महंगी किताब जिसके सिर्फ 2 पेज बेचकर आप एक बड़ा सा हेलीकॉप्टर भी खरीद सकते हो। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ये किताब आखिर इतनी महंगी क्यों है, और आज के समय में ये किताब है किसके पास, और दुनिया की एक ऐसी कंट्री जहां पर एक भी चींटी नहीं है, आखिर क्यों। तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का मेरे इस एजेस चैनल पर स्वागत है। और मैं आपको पहले ही वार्न कर रहा हूं कि इस वीडियो को स्किप करके और बीच में छोड़कर तो भाई बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि इस वीडियो में आज ऐसे राज खुलने वाले हैं जो आपको अंदर से हिलाकर रख देंगे। इस वीडियो को अपने जोखिम पर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में ऐसे भूतिया सीन डाले गए हैं जिनसे आपको डर लग सकता है, इसलिए सावधान रहिए और इस वीडियो को आराम से देखें। तो ज्यादा आपका कीमती समय ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1, विज्ञान कहता है कि अगर हम अपने आप को किसी अंधेरे वाले कमरे में बंद कर ले और लगातार 10 मिनट तक शीशे के अंदर देखते रहे, ये सोचकर कि हमें भूत दिखाई देगा, तो भाई सच में हमें ब्लड मैरी जैसा भूत देखने को मिल सकता है। क्योंकि उस टाइम जो हमारा दिमाग है वो ऐसे केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है कि हमें भूत जैसा एहसास होने लगता है। हालांकि ब्लड मैरी जैसे भूत इस दुनिया में एग्जिस्ट तो नहीं करते, लेकिन ये सब हमारा दिमाग करवाता है। भाई हमारा दिमाग कुछ ज्यादा ही चालाक है, कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचो और बुरे ख्यालों को दिमाग के अंदर ना आने दो, क्योंकि हमारा दिमाग हमसे कुछ भी करवा सकता है। फैक्ट नंबर 2, गाइस क्या आपको पता है कि गोरिल्लास कभी पानी नहीं पीते, क्योंकि उन्हें पानी से बहुत ही ज्यादा डर लगता है। लेकिन अब बात ये उठती है कि अगर गोरिल्लास पानी नहीं पीते तो अब तक ये जिंदा कैसे है, क्योंकि सभी लिविंग थिंग्स को पानी तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और बिना पानी के तो कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो आखिर ये जिंदा कैसे है। दरअसल दोस्तों, गोरिल्लास अपनी पानी की कमी को फल और अन्य जंगलों की चीजों से पूरा कर लेते हैं, जिससे कि उन्हें पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती। पानी तो पीते हैं, लेकिन कहीं जगह या तालाब या नदी में से नहीं, बल्कि फल और अन्य चीजें जंगल की जो होती है जो वो खाते हैं उन्हीं से पूरा कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का एक ऐसा देश जहां पर एक भी चींटी नहीं है, और वो देश है ग्रीनलैंड। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि चींटियां ना तो ज्यादा गर्मी में रह सकती है और ना ही ज्यादा ठंड में, और ग्रीनलैंड का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज्यादा ठंडा है, इसलिए वहां पर चींटियां तो भैया बिल्कुल भी नहीं रह सकती, और ना ही चींटियों को वहां पर वो रिसोर्सेस मिल सकते हैं जो उन्हें सर्वाइव करने के लिए चाहिए। इसीलिए ग्रीनलैंड में ना तो ऐसा क्लाइमेट है और ना ही वैसे रिसोर्सेज है जो कि चींटियों को जिंदा रख सके। इसीलिए आज वहां पर एक भी चींटी नहीं है। अगर आप भारत से भी यहाँ पे 10,000 20,000 चींटियां छोड़ भी आओ तो वो भी कुछ दिनों में वहीं पर खत्म हो जाएगी। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। फैक्ट नंबर 4, तो गाइस अब बात करते हैं कुछ मजेदार फैक्ट्स की। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो गाइस अब बात करते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी किताब आखिर इतनी महंगी क्यों है। तो भाई साहब, इस किताब का नाम है कोडेक्स लाइसेस्टर, और इसे कोडेक्स हैमर भी कहा जाता है। लेकिन ये किताब इतनी ज्यादा महंगी क्यों है? क्योंकि ये किताब दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक किताब है। इस किताब को लिखा है लियोनार्डो दा विंसी ने। ये वही इंसान है जिसने मोनालिसा की पेंटिंग को पेंट किया था, जिस मोनालिसा को आपने बहुत सी किताबों और सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पर तो देखा ही होगा। तो भाई अब इतने रहस्यमय इंसान ने इस किताब को लिखा है तो इसमें कुछ तो रहस्यमय होगा। कहा जाता है कि इस किताब में साइंटिफिक चीजों के बारे में लिखा गया है, और इस किताब को इटालियन भाषा में लिखा गया है। और मजेदार बात तो भाई ये है कि इस किताब में जो इटालियन भाषा लिखी गई है उसे भी उल्टा करके लिखा गया है। क्यों भैया, है ना भाई ये दुनिया की सबसे यूनिक किताब, यानी कि इस किताब को कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। इस किताब में टोटल 72 पेजेस है, और इस किताब की कीमत 2000 years later। अपने कानों में जरा हेडफोन लगा लो कि ताकि कीमत इसकी जरा अच्छे से सुनाई दे, क्योंकि भैया जब आप इसकी कीमत सुनोगे ना तो चौंक जाओगे। अरे कहना क्या चाहते हो? और इस किताब की कीमत 375 करोड़ रुपए है। भाई इतने में शायद लाखों लाइब्रेरीज खुल जाती,
और इस किताब को बिल गेट्स ने खरीदा था और आज के टाइम में भी ये किताब बिल गेट्स के पास ही है। अब जरा ध्यान से सोचो कि इतने सक्सेसफुल और इतने ज़्यादा अमीर व्यक्ति ने इस किताब को खरीदा है, उस पर इतने ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, तो इस किताब में भाई कितना कुछ रहस्यमय चीज़ें भरी होंगी। लेकिन इसमें इतना खास क्या है वो तो हमारे अब बिल गेट्स चाचा ही बता सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। तो गाइज अब अपने इंतजार की घड़ियों को तोड़ दो, क्योंकि जिस चीज को जानने के लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे वो समय अब आ चुका है। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। तो बात है एक लड़की की जिसका नाम है एमिली सागी, जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी। लेकिन एमिली सागी को 19 स्कूलों में से निकाला गया, क्योंकि बच्चे तो बच्चे, टीचर्स भी इनसे बहुत ही ज्यादा डरते थे। लेकिन मजेदार बात तो यह है कि ना तो एमिली सागी किसी बच्चे को डराती थी और ना ही वो बच्चों को धमकाती थी। अगर ये सब कुछ नहीं था तो आखिर बच्चों के डरने की वजह क्या थी? दरअसल दोस्तों बात यह है कि जब भी एमिली सागी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती या स्कूल के अंदर कोई और काम कर रही होती तो बच्चों और टीचर्स को उनके ही जैसा हुबहू एक भूत जैसा साया दिखाई देता था। और मजेदार बात तो ये है कि ये भूत जैसा साया एमिली सागी के अलावा सभी को दिखाई देता था। एक बार एमिली सागी क्लासरूम में कुछ लड़कियों को पढ़ा रही थी, तो पढ़ाते पढ़ाते उन लड़कियों को एमिली सागी का एक भूत जैसा साया दिखाई देता है। ये साया एक लड़की का था जो हूबहू एमिली सागी की तरह ही दिखाई देती थी और उस समय वो एमिली सागी की हूबहू कॉपी कर रही थी उसकी हरकतों की। एक साइड ब्लैक बोर्ड पर एमिली सागी कुछ लिखती तो उसी की दूसरी तरफ वो साया कुछ लिखता। ये सब देखकर वो लड़कियां बुरी तरह से डर गई और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 19 स्कूलों में बहुत बार हो चुका है। वो साया बच्चों और टीचर्स को दिखाई देता लेकिन एमिली सागी को नहीं। और बच्चों और टीचर्स ने एक और बात नोट की कि जब जब ये एमिली सागी का साया प्रकट होता तो एमिली सागी खुद बहुत ही ज्यादा कमजोर दिखने लगती और उसकी जो हरकतें हैं वो भी अचानक से बदल जाती। और एक और बात, एक बार एमिली सागी क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा रही होती है और वो साया फिर से प्रकट होता है और उसी क्लासरूम के एक बच्चे ने हिम्मत जुटाकर उस साये को छूने की कोशिश की और जब उस बच्चे ने उस साये को छुआ तो उसका हाथ आर पार हो गया। ये सब देखकर क्लास के सभी बच्चे भागने लगे और चिल्लाने लगे। ये सब चीजें देखकर एमिली सागी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। वो खुद भी नहीं जानती कि आखिर उसके साथ ऐसा हो क्यों रहा है। वो सोचने में मजबूर हो गई कि आखिर उसने जिंदगी में ऐसा क्या किया कि उसके जैसा दिखने वाला एक साया उसके पीछे पड़ा हुआ है, लेकिन वो मुझे खुद दिखाई नहीं देता। बाकी सब तो उसे देख सकते हैं लेकिन मैं क्यों नहीं? तो भाई साहब ये वजह थी एमिली सागी को 19 स्कूलों में से निकालने की। लेकिन आज तक इस घटना का असली सच कभी भी बाहर नहीं आया कि आखिर वो साया किसका था और वो उसी की जैसे क्यों दिखता था और वो बाकियों को दिखता था लेकिन एमिली सागी को नहीं, लेकिन वो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ था। इस कहानी का सच कभी भी बाहर नहीं आया। आपको इसके पीछे क्या वजह लगती है जरा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गाइस ये थी ये मेरी वीडियो। इसे बनाने में भाई बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा है, लगभग 3 घंटे तो भैया मेरे को रिसर्च और लिखने में लगी थी। स्क्रिप्ट जो भी थी इसमें मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक तो करना ही वीडियो को, बाद में मतलब कि सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, क्योंकि भैया बहुत मेहनत लग रही है और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे। तो ज़रा चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है। और बाकी गाइज मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो में फैक्ट के साथ और जोश के साथ। तो टाटा बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो में।